यूसुफ अलैहिस्सलाम के बस में जो था वो उन्होंने किया। वो ताले लगे हुए दरवाजों की तरफ भागने लगे। भागते हुए क्या हुआ है कि अल्लाह की एक रहमत उनके साथ हुई कि वो जो उस औरत ने जो उनका दामन पीछे से पकड़ा है ना, तो पीछे से कमीज फट गई। और अल्लाह की कुदरत की वो जो बादशाह था ना, वो ऐन उस वक्त चाबी से खोल के या वैसे ही धक्का दे के अंदर कमरे में दाखिल हो गया, गैर मुतवक्के। जैसे ही दाखिल हुआ है तो वो देखा कि ये दोनों भाग रहे हैं। वो परेशान कि ये क्या हो रहा है। ऐसे मौके पर निस्बत किसकी तरफ होती है? बुराई की, मर्द की तरफ। बदनाम कौन होता है? मर्द। क्योंकि सबकी तवज्जो उसी की तरफ जाती है कि भाई यही कर रहा होगा। और बादशाह की बीवी ने फौरन बयान दे दिया। कितनी चालाक थी। ये बयान नहीं दिया कि इसने किया है, ना ना ना, कहने लगी मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। बादशाह सलामत, मेरे सर के ताज, मेरे शौहरे नामदार, मुझे ये बताइए कि तेरी बीवी के साथ अगर कोई गलत नीयत से हाथ डाले, दस्त दराजी करे, उसकी सजा बताओ क्या होनी चाहिए, बस, बाकी बात ही नहीं है। देखो ये टॉपिक तो खा गई कि मैंने किया है या, बड़ा मुश्किल है यार, क्या करें। आप लोग को बात समझाना ऐसे जैसे ऊंट को तो लोगों ने रक्शे में बिठा दिया। अब ये मिसाल हमारी जाया हो गई। क्या हुआ था? ये बहस जो है ना, ये नहीं हो रही बहस कि किसने किया है, बल्कि सवाल यहां से शुरू किया कि तेरी बीवी के साथ कोई बंदा अगर गलत नीयत से तेरी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाए, बादशाह सलामत, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? दर्दनाक अजाब हो या जेल हो? इन दोनों में से अभी फैसला करके बताओ मुझे। इसको जेल भिजवाना है या कोड़े लगवाने हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? सियासत। इसको क्या कहते हैं? होशियारी, मक्कारी। ये सब में होती है। लोग इस होशियारी और मक्कारियों को समझते नहीं हैं, फौरन क्या हो जाते हैं? मुतासिर हो जाते हैं। और अक्सर मजलूम आदमी ये होशियारी नहीं जानता। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो ये कह सकते थे ना पहल करके। वो तो बेचारे भाग रहे और हक्का बक्का हो गए, दरवाजा खुला, वो तो देख रहे हैं यार ये क्या कहानी होगी। और इसने होशियारी करके फौरन क्या बयान दाग दिया। इसलिए एक बात बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी खवातीन झूठी तोहमतें लगाती हैं मर्दों पर। बहुत सी खवातीन मक्कारी में झूठी तोहमतें लगाती हैं और लोग उन तोहमतों को लेके फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाल के अच्छे भले आदमी को जलील कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं, मुआशरे में उसको सर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबियात बैत होने के लिए आई हैं, तो उनसे जो बैत ली गई है उसमें एक ये भी कि किसी पाक दामन पे तोहमत नहीं लगाओगी। किसी मर्द से ये बैत नहीं ली गई कि तुम किसी पाक दामन औरत पे तोहमत नहीं लगाओगे। ये बैत किससे ली गई है? औरत से। इसलिए कि औरतें जब किसी से दुश्मनी करती हैं तो उनके पास सबसे बड़ा हरबा क्या होता है? उस मर्द पर तोहमत लगा देना, क्योंकि इस बात को लोग फौरन मान लेते हैं। और खास तौर पे मियां बीवी के झगड़ों में, जब मियां बीवी में लड़ाई हद से ज्यादा होना शुरू हो जाए ना, फिर दोनों ये अपना दिफा करते हैं। तलाक हो जाए खुदा ना ख्वास्ता, फिर दोनों क्या करते हैं? अपना दिफा। वो ये साबित करता है कि मैं सही था, वो ये साबित करती है कि मैं सही थी, ये बंदा गलत था। तो उसमें बाज दफा वो क्या लगा देती है? तोहमत। तो लोग ऐसे मौके पे कहते हैं यार ये तो घर की है, ये तो ज्यादा जानती होगी। तो ये बहुत बेहतरीन हरबा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी तोहमतें झूठी होती हैं, बात सच्ची भी होती हैं, लेकिन औरत के सिर्फ इस बयान की वजह से, चाहे वो कितनी नेक खातून हो, कितनी बुजुर्ग खातून हो, जब तक उस तोहमत पे शहादत का निसाब कामिल नहीं होता, उस तोहमत को सुनना, उसको नकल करना, उस पे तबसरे करना, ये क्या है? हराम है। लोग क्या करते हैं? चस्के लेने के लिए वो तोहमतें नकबे, फलां का पता है, फलां पे ये इल्जाम लगा है, फलां जो इतना बड़ा बुजुर्ग बना फिरता है, उसकी मुरीदनी ने ये इल्जाम लगाया है कि ये तो यूं है, ये तो यूं है। मजे लेने के लिए क्या करते हैं लोग? उसको नकल। वो बेचारा बयान जब तक अपनी सफाई में बयान देता है, वो बात कहां से कहां पहुंच चुकी होती। फिर वो जो तोहमत लगाता है, वो पहले से तोहमत के पूरे सुगरे कुबरे मिलाता है, पूरी तमहीद बना के कि यार इसको कैसे बदनाम करना है, उसके लिए कुछ कराइन जमा कर लेगा उसके लिए। और जो बेचारा तोहमत का दिफा करता है, उसने तो कोई प्लान किया, वो पेंडुओं की तरह बैठ के बयान दागना शुरू कर देता है। ओ भाई मैंने नहीं किया, ओ भाई मैंने नहीं किया, ओ भाई मैंने नहीं। तो ये सब चीजें सियासतें हमेशा से होती
चली आ रही हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस औरत ने तोहमत लगाए किसी पर तो उसको आप बुरा कहें, आप बोले भाई हमें इसकी हकीकत मालूम नहीं है, क्योंकि इम्कान इसका भी है कि वो सही तोहमत लगा रही हो। लेकिन औरत को भी शरीयत क्या कहती है कि जब तक आपके पास गवाह नहीं है आप किसी पे तोहमत नहीं लगा सकते। और अगर गवाह के बगैर औरत ने तोहमत लगा दी तो शरीयत कहती है चौक पे खड़ा करके इस औरत को कितने कोड़े मारो? 80 कोड़े। कुरान के साफ अल्फाज हैं कि जो किसी पर फहाशी की तोहमत लगाए और गवाह न लेकर आए, 4 गवाह, उसको चौक पे खड़ा करके कितने कोड़े मारो? 80। मर्द अगर औरत पे तोहमत लगाता है, गवाह नहीं ला सका, उसको कितने कोड़े लगेंगे? उसको भी 80 लगेंगे। जिना की सजा है 100 कोड़े और तोहमत लगाने की सजा है 80 कोड़े। तो इसलिए शरीयत में जब तक दलाइल ना हो, पक्के ढक्के गवाह ना हो, किसी पर तोहमत लगाने की इजाजत